आप देख रहे हैं सुधीर हब मिस्टर सुधीर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रीति अपनी मम्मी पूजा और पापा सुनील के साथ आगरा में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर मेरठ जाती थी। एक समय की बात है, प्रीति के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। प्रीति और प्रीति की मम्मी मेरठ जाने के लिए तैयार थीं और सुनील को ऑफिस में काम कम रहने की वजह से शाम को छुट्टी मिल गया। दिन ढल चुका था तो पूजा ने कहा, अब रहने दो, जाने का समय नहीं है हमारे पास। कल सुबह होते ही हम मेरठ के लिए निकल जाएंगे। तो फिर सुनील ने कहा, हमारे पास अपनी कार है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, कौन सा हमें सवारी वाले वाहन से जाना है। और प्रीति भी जिद करने लगी कि मम्मी चलो ना नानी के घर। प्रीति और सुनील के जिद करने पर पूजा तैयार हो गई चलने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और गाड़ी अपने रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। रात होने की वजह से सड़कों पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। सुनील कार चला रहा था। प्रीति और प्रीति की मम्मी पूजा पीछे वाले सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन लोगों को जाना था वह मेरठ से लगभग 25 किलोमीटर आगे था। अब वह मेरठ के रास्ते पर पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां पर कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चलने लगी थी और थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक बंद हो गई। तो फिर प्रीति ने अपने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी कैसे बंद हो गई। फिर सुनील बोला, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। फिर पूजा ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। फिर कार से उतरकर सुनील ने गाड़ी का बोनट खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई कमी नहीं दिख रहा था। तो फिर वह कार के अंदर आकर बैठ गया और फिर कुछ सोचने लगा। तभी पूजा बोली, क्या हुआ, चलिए ना। सुनील अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर पूजा ने प्रीति के पापा के कंधे को जोर से पकड़कर हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने में लगे हुए हैं, अब चलिए यहाँ से। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ पर। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तभी सुनील बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी दिख नहीं रहा है, फिर गाड़ी क्यों बंद हो गई। फिर पूजा बोली, देखिए क्या पता गाड़ी शायद स्टार्ट हो जाए। तब फिर सुनील ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दोबारा चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी थोड़ी ही दूर कार चली ही थी कि प्रीति चिल्लाई, मम्मी। और एकदम से सुनील ने कार को रोका। सुनील और सुनील की पत्नी बोली, प्रीति बेटा क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों। इस पर प्रीति ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। तो फिर सुनील ने कहा,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह औरत और आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें पता भी नहीं चलता क्या। और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और भी होगा। प्रीति की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, मुझ पर विश्वास करो। मैंने देखा उस आदमी और औरत को। फिर प्रीति की मम्मी बोली, गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलाइए। गाड़ी की रफ्तार सुनील ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में सुनील को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही सुनील का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके सुनील ने अपने आप को और गाड़ी को संभाल लिया। तभी सामने से एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो कि गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, परंतु सुनील ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि अभी तक तो वह अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। और अचानक से उन दोनों का सामने आना और लिफ्ट मांगना पूजा और सुनील को डर से भरने के लिए काफ़ी था। सुनील तो पसीने से नहाए हुए गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिसको सुनील ने पीछे छोड़ा था वह फिर से सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो इन तीनों की जान आफत में आ गई थी। तभी अचानक से पूजा का फोन बजा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से पूजा का छोटा भाई विवेक बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? फिर पूजा बोली, कुछ ठीक नहीं है इस रास्ते पर, बहुत गड़बड़ है। और पूजा ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में सारी घटना सुनाई। तभी विवेक ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10 से 15 मिनट बाद ही रास्ते में अपने जीजा और दीदी से मिला। फिर सुनील ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ विवेक तुम आ गए। फिर सुनील बोला, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर विवेक बोला, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब विवेक भी कार में बैठ गया और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुनील, पूजा और प्रीति का डर विवेक के आ जाने से मानो गायब ही हो गया था। अब सब लोग घर पर पहुंच चुके थे। विवेक बोला, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप सभी अंदर चलिए। सुनील ने कहा, ठीक है, और चाबी विवेक को दे दी। जैसे ही प्रीति और उसके मम्मी पापा ने घर में एंट्री किया तो तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख पूजा और सुनील दंग रह गए कि ये क्या हुआ, हमें तो विवेक ने कुछ नहीं बताया। पूजा की माँ रोते हुए
पूजा से कहा, बेटा तेरा भाई विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही पूजा, सुनील और प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गए। पूजा को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था और घर में उसकी लाश पड़ी थी, यह देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। पूजा ने विवेक के चेहरे का कफन हटाया। हाँ, ये सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह विवेक की थी। पूजा के पिता ने बताया कि रात 8 बजे अपनी बाइक से विवेक घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके सर पर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगर विवेक मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।